चलिए देखिए, अब इसमें क्या हम बोलने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 7.3 का चौथा सवाल, उसमें कह रहा है कि एबीसी एक क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीई तथा यानी यहाँ पर सी एफ ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। तो इसको सर्वांग समता यानी आरएचएस सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, ये जो है सो आपका एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि AB के बराबर आपको AC सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो जो चीजें लिखा हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है। क्या है जी, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें देख लो बीई तथा सीएफ क्रमशः बीए किस पर है, तो एसी पर है ना, एसी क्रमशः एसी तथा एबी पर शीर्ष लंब है। क्या चीज है, शीर्ष लंब है। ठीक है जी, तो क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात कहने का मतलब हो गया क्या चीज, अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि AB के बराबर भुजा कौन दिखाना है, AC दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, पहले देखिए ये त्रिभुज जो है, हम अगर इस त्रिभुज में चलते हैं, देखो इस त्रिभुज में चलिएगा और प्लस में इस त्रिभुज में चलिएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बात की हम लोग त्रिभुज में पहले देखेंगे कि कौन कौन से हमको काम बन जाएगा। ठीक है, और ये शीर्ष लंब है, तो सबसे पहली बात कि हमको यहाँ पर तो एक उभयनिष्ठ कॉमन यहाँ पर भुजा इसमें आपको दिख रहा है। ठीक ना, उसके बाद ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक ना, और 90 डिग्री का हो गया, तो उसके बाद हमको एक और चीज देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या देखना होगा, तो अर्थात ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात हमको यहाँ पर ये जो लंब है, ये तो लंब देखो तो, चलिए यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको ये वाला शीर्ष लंब दोनों बराबर है, मतलब बी जितना है उतना सी एफ भी गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन भी, तो यहाँ पर तीन चीज आपको दिख रहा है। तो सबसे पहली बात हम चल देंगे त्रिभुज कौन कौन में हम लोग चलेंगे, किसको सर्वांग करेंगे तो उसका संगत भाग बराबर होगा। तो त्रिभुज हम चल देंगे यानी ऊपरी वाला में, ई वाला में चलेंगे, मतलब यहां से चलेंगे ए बी ई में चल देंगे। ठीक है, और फिर इधर से भी चल देंगे ऐसे, तो यहां से ए बी ई लिख दो, त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, तथा त्रिभुज, यह हमको ये प्रमाण में दिया गया है। ठीक है, क्या चीज दिया है, प्रमाण यानी पहले ही से दिया गया है कि आपको ये चीज दिया गया, तो जो चीज दिया रहता है उसमें हम लोग चलेंगे। तो त्रिभुज बी देख लो ए बी ई, उसी तरह से त्रिभुज ए सी एफ में चलेंगे, त्रिभुज ए सी एफ में जब इसमें चलेंगे तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात, हम इस त्रिभुज में चल दिए हैं इधर और फिर इस त्रिभुज में, तो हमको इसमें क्या है कि जब इस त्रिभुज में चले हैं
तो ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है सब बी बराबर आपका सी एफ, ठीक है, माने ए भुजा के बराबर ये वाला भुजा है, यानी बी के बराबर क्या है, बीई बराबर, सॉरी, बीई बराबर यानी सी एफ कहाँ से, तो दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से फिर उसके बाद ये वाला शीर्ष लंब दिया, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें कोण जो है सो दिखाइएगा जब आप, ठीक है, अर्थात इधर 90 इधर 90, तो इस साइड भी तो 90 होता है, ठीक है। तो हम इसका ए ई बी या फिर बी ई ए कर सको, ए ई बी कर दीजिए, हाँ ए ई बी बराबर एंगल, फिर इधर भी उसी तरह से एफ सी, ए एफ सी ना, ए एफ सी, ये क्या है 90 डिग्री है, दोनों कैसा है, तो समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री है, ठीक है। और लास्ट में एक दिखा दीजिए क्या चीज, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, मतलब इस त्रिभुज के लिए भी था, इस त्रिभुज के लिए भी, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए, हाँ, उभयनिष्ठ कोण बराबर, ठीक है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज है ए सी एफ, ठीक है। उस किस नियम से, एंगल साइड से भी बोल सकते हैं, ठीक है, आरएचएस से भी बोल सकते हैं, क्या कि हम आरएचएस से लिखा है, आरएचएस नहीं लिखेंगे सर, हाँ, एंगल साइड का आरएचएस दिया है। इसलिए लिख दीजिए आरएचएस सर्वांग समता नियम से, क्योंकि 90 डिग्री का हम लोग कोण लिया है, ठीक है, ऐसा बड़ा भुजा। अब यहाँ पर नियम से ये आपको क्या होता है, ये त्रिभुज, इसलिए अब यहाँ पर क्या दिखाना है, जब ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, ए बी ई, देख लो ए बी ई और फिर ए एफ सी, सॉरी क्या है, हाँ ए सी एफ ये दोनों है, तब ए बी बराबर ये यहाँ पर आपको बराबर हो जाएगा, भाई सीपीटी से कर दीजिए, इसलिए कि ए बी बराबर कौन सी हो जाएगा, उधर ए सी हो जाएगा, ठीक है, बाई सी, हाँ सी पी सी टी, है ना, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपको, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज क्या है, तो एबीसी एक समद्वि त्रिभुज है, ठीक है जी, ये आपका आंसर नहीं, ये प्रूफ हो गया।